कूलाम्स लॉ का लेक्चर नंबर 9। देखो आज हम केवल कूलाम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखें, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। जानते हो कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल करने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो कूलाम्स लॉ का न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कूलाम्स लॉ में डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी आपको फोर्स की। ठीक है ना, और डायरेक्शन दिखाने के लिए बस एक ही कंसेप्ट है, अगर सेम साइन है, लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल कर रहे हैं, और अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और चलो करते हैं, कैसे करते हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। तो जितना कह रहा है उतना पहले आप डायग्राम बना लो, फिर बाद में देखेंगे। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स पर 3 चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3, बट तीनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है, और उसकी साइड कितनी है, L है। तो देखो हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ। ये देखो हमने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, इसकी सभी साइड इक्वल हैं, ये भी L है, ये भी L है, और ये भी L है। मान लो ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, और ये वर्टेक्स C है। यहाँ पे चार्ज रखा है Q, यहाँ पे भी चार्ज Q1 कह दो, चलो ये Q2 और ये Q3। बट ये गिवन है हमें यहाँ कि Q1 Q2 और Q3 तीनों इक्वल हैं किसके, Q के। ठीक है, देखो जितना कहा उतना हमने कर लिया। फिर कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q विद सेम साइन एज Q। मतलब कैपिटल Q पर फोर्स पूछ रहा है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। जानते हो ये जो एंगल है 60 डिग्री होता है, इसके बाइसेक्ट से एक लाइन जाएगी, ऐसे ही 60 डिग्री के एंगल से बाइसेक्ट से एक लाइन जाएगी, इस एंगल से एक बाइसेक्ट से एक लाइन जाएगी। जहां ये तीनों मीट करेंगी वो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या हुआ, सेंटर हुआ। और सेंटर पर एक कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड है। देखो है एक कैपिटल Q चार्ज इसके सेंटर पर प्लेस्ड है, इसे हमने यहां कह दिया ये कैपिटल Q है, और इसको सेंटर को मैंने मान लिया O। इसके सेंटर को मैंने कितना मान लिया, O। ठीक है, अब इसी कैपिटल Q चार्ज पर फोर्स पूछ रहा है। तो देखो हम कूलाम्स लॉ में देखते हैं तो उसमें 2 चार्जेस होते हैं, और फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q। तो यहाँ पे तो बहुत सारे चार्जेस, तो कैपिटल Q पर फोर्स पूछ रहा है, तो कैपिटल Q के आसपास कितने चार्जेस हैं उन सबको देखते हैं, उन सब की वजह से फोर्स निकालते हैं कैपिटल Q पर। देखो Q1 चार्ज है इस कैपिटल Q आसपास, तो ये Q1 चार्ज जो है कैपिटल Q पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, कूलाम्ब फोर्स से निकाल लेंगे। फिर Q2 चार्ज भी कैपिटल Q को रिपेल करेगा, फिर Q3 चार्ज भी कैपिटल Q को रिपेल करेगा। इन तीनों फोर्सों को कूलाम्ब्स लॉ लगा के हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लगाते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो जब भी किसी चार्ज पर नेट फोर्स पूछता है तो उसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं, कूलाम्ब्स लॉ की हेल्प से पहले हम इंडिविजुअली फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं उस चार्ज पर। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखो ये प्रोसेस पर ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q एट O, लैंग्वेज पे ध्यान देना, कैपिटल Q एट O पे तो रखा है, ड्यू टू Q1 एट A, ये A पे रखा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। हल्का आप चाहो नहीं तो इसे एट O और एट A को हटा सकते हो, लेकिन जब सिमिलर चार्ज होते हैं, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, तो हमें लिखना पड़ेगा ड्यू टू Q एट A, है ना। तो लैंग्वेज पूरी लिख देता हूं अभी पहले क्वेश्चन में। तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0। कैपिटल Q और Q1 के बीच में फोर्स लग रहा है, तो Q और Q1 ऐसे अपॉन, जानते हो यहाँ पे जो सेपरेशन आती है वो कैपिटल Q चार्ज और स्मॉल Q1 के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन आएगी। तो कैपिटल Q एरा और Q1 एरा, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन हो गई ये वाली, तो ये सेपरेशन यहाँ आएगी। लेकिन ये पता नहीं है, लेकिन लिखेंगे हमेशा ये, गिवन हो या ना हो। अगर गिवन नहीं है तो कुछ ज्योमेट्री लगा के उस डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं हमेशा, लेकिन लिखते जो भी 2 चार्ज का हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये गिवन नहीं है, तो अभी फिलहाल इस डिस्टेंस को मैं OA मान लेता हूं।
देखो ओ और ए तो है, क्यू और Q1 के बीच की सेपरेशन, कैपिटल क्यू और Q1 के बीच की सेपरेशन कितनी है, ओ ए, तो ओ ए मान लिया, उसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड लिख लिया मैंने कूलम्ब्स लॉ लगा के, है ना, और इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने किस पे निकाला है, कैपिटल क्यू पर, क्योंकि कैपिटल क्यू पे ही पूछ रहा है वो हमसे, ये रहा, है ना। तो कैपिटल क्यू की वजह से Q1 की वजह से कैपिटल क्यू पर फोर्स निकाल लेंगे, निकाल लिया। डायरेक्शन दिखाएंगे अब, तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और ये Q1 जब कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा अपने तो दूर भगाएगा, आप Q1 कैपिटल क्यू को अपने से दूर भगाएगा, नीचे की तरफ भगाएगा, और लाइन जॉइनिंग के अलोंग रखता है फोर्स। तो देखो ये दोनों चार्ज को मीट करने लाइन है, इसके अलोंग, और ये ऐसे, ये F1, ठीक है। और टेल आया O पॉइंट पर, टेल इस फोर्स का जो टेल आया वो O पॉइंट पर, टेल ही आता है जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उस पॉइंट पर टेल आना चाहिए फोर्स का, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लो Q2 की वजह से कैपिटल क्यू पर, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड लगा दो यहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो, ये ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q2। देखो इसमें अब ऐसे लिख सकते थे लैंग्वेज, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कैपिटल क्यू है और एक ही कैपिटल Q2 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं अब ऐसे देखो लैंग्वेज सिखा रहा हूं, एक ही तरह से लिखना, या तो ये लिखना या बार बार ये लिखना, ठीक है। Q2 1/4πε0 कैपिटल Q और Q2, और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन देखो, Q और Q2 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, तो Q कैपिटल Q और Q2 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन हो गई OB, तो ये देखो OB का स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन दिखा दो, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज है, तो ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग, इस वाली लाइन जॉइनिंग के अलोंग, और पॉजिटिव चार्ज से अवे, देखो ये हो गई F2। ऐसे सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फोर्स फिर निकाल लो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू कितना, Q3। देखो किस पर फोर्स पूछा है, फिर एक बार बोल देता हूं, किस पर फोर्स पूछा है, कैपिटल Q पर। तो कैपिटल Q चार्ज के आसपास कितने चार्जेस रखे हैं वो देखो, तो यहाँ पे कैपिटल Q के आसपास 3 चार्ज रखे हैं, तो इस कैपिटल Q पर इस Q1 द्वारा Q पर लगाया गया फोर्स, Q1 Q पर फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q पर फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स Q3 कैपिटल Q पर फोर्स लगाएगा। इन सभी फोर्सों को कूलम्ब्स लॉ का यूज करके फाइंड आउट कर लो और डायरेक्शन दिखा दो। ये हमेशा पहला स्टेप होता है, कभी भी आप फोर्स पूछ रहा है किसी चार्ज पार्टिकल पर, तो उसके आसपास जितने भी चार्ज रखे हैं उन सब के ऐसे फोर्स निकालो कूलम्ब्स लॉ का यूज करके और डायरेक्शन दिखा दो। ये मेन कंसेप्ट है, ठीक है। अब फिर आगे बताऊंगा प्रोसेस क्या करना है आपको, इधर पहले निकालो इसे, F3 निकालो आप, तो 1/4πε0 कैपिटल Q Q3, और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन देखो, कैपिटल Q और Q3 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, तो वो कितनी है, वो OC। ये मैं जो कर रहा हूं ऐसे ये तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, आप नहीं करके आना पेपर में, ठीक है। तो ये OC का क्या, होल स्क्वायर, समझ में आया। तो ये तो इतनी बात समझ में आई आपको, डायरेक्शन दिखा दो आप इसकी भी, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग और पॉजिटिव चार्ज से अभी, तो ये देखो ऐसे आएगी, ये F3 आएगी, ठीक है। अब इस और कोई चार्ज रखा है क्या इस कैपिटल की कोई चार तरफ, चार आसपास नहीं, ये 3 रखे, तीनों के से फोर्स निकाल लिया, ठीक है। अब सोचो, डायरेक्शन भी दिखा दी, आप सोचो कि इस पॉइंट कैपिटल Q पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैंने देखे हैं 3 लग रहे हैं, एक F1, एक F2 और एक F3। देखो वो 4 रूल पढ़ाए थे आपको। फिर अब नेट फोर्स निकालना है, तो मैंने नेट फोर्स फाइंड आउट करने के आपको 4 रूल पढ़ाए थे। पहला रूल था, अगर आपका किसी एक पॉइंट पर 2 फोर्स लग रहे हैं और वो किसी एंगल से हैं, थीटा एंगल से हैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, F = रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, फॉर्मूला लगाते हैं। और दूसरा रूल था कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स निकालने के दोनों फोर्सों को हम ऐड कर देते हैं, किसी अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और डायरेक्शन के बारे में बताया था, वो 4 रूल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो कैपिटल Q पर 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3, लेकिन नेट फोर्स निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, किसी एंगल से हैं तो फॉर्मूले से केवल 2 फोर्स का निकाल सकते हैं, और 2 फोर्स का निकालें तो इनमें से कोई से भी 2 फोर्स का आप नेट फोर्स निकाल लो और लेट कर लो उसको।
तो लेट, देखो मैं लेट कर लेता हूं कि एफ डैश है जो नेट फोर्स है ऑफ F1 एंड F2। जरूरी नहीं कि आप F1 F2 का नेट फोर्स निकालो, आप F2 F3 का भी निकाल सकते थे, F1 F3 का भी निकाल सकते थे, किसी का भी नेट फोर्स निकाल लो, कोई से भी दो का। तो मैंने F डैश निकाल लिया, F1 F2 का लेट कर लिया। जब ये बताओ अब F1 F2 कैसे हैं, किसी एंगल से हैं, तो इन F1 F2 के टेल टू टेल एंगल यही तो है। तो हम फॉर्मूला लगा लें नेट फोर्स निकालने के लिए। तो F डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं समझ में आया? जब किसी एंगल से हो तो फॉर्मूला लगाइए, सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्टली नेट फोर्स निकालने के लिए ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वो रूल कॉन्सेंट्रेट करिए, 3 कल जो पढ़ाए थे मैंने कूलम्ब्स लॉ लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है। जरा देखिए F डैश इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं तो F1 का स्क्वायर प्लस F1 F2 के तो नेट फोर्स निकाल लें, तो F1 F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। यहां जो भी F1 F2 आया है तो यहां कॉस, यहां जो एंगल आएगा एंगल बिटवीन F1 एंड F2 आएगा। अगर यहाँ F1 F2 है तो F1 F2 का बीच में एंगल आएगा, टेल टू टेल लेंगे। कितना लेंगे? टेल टू टेल एंगल लेते हैं। यहां तक आया। अब आप एंगल बिटवीन F1 F2 निकालना पड़ेगा, इसमें तो दे नहीं रखा, तो ध्यान रखो कंसेप्ट से ना भटकिए। आपका जो कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो एंगल लिखते हैं वो F1 F2 के बीच में अगर गिवन नहीं है तो ज्योमेट्री का यूज करिए, उस एंगल को निकाल लीजिए। बड़ा इजी है यहाँ पे ज्योमेट्री। देखो जरा एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा ये वाला एंगल। ये इसके बाइसेक्ट से जा रहा है ये वाला, तो ये वाला एंगल सीधी सी बात है 30 डिग्री होगा, और ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा क्या नहीं? ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। भाई किसी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 120, सॉरी 180। 180 तो होता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180, और ये 30 और ये 60 90, 30 और 60 90, और 90 90 180। समझ में आया? ये 30 और ये 90 120, तो बचा कितना? 60। ऐसे इस ट्रायंगल लगा लो, इधर ये कितना होगा? 30 डिग्री, और ये कितना है? 90 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? समझ में आया? ये वाला 120 डिग्री हुआ। समझ में आया? ये ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो देखो F1 F2 के बीच में टेल टू टेल, F1 के टेल और F2 टेल के बीच में टेल 120 है। टेल टू टेल एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो 120 डिग्री है, तो वहां पुट कर दीजिए 120 डिग्री। तो देखो यहां F डैश इज इक्वल टू रूट के अंदर। अब जरा एक चीज और चेक कर लो कि एक बात तो सिमेट्री से, अगर सिमेट्री देखें, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बाई सिमेट्री, एक बात तो सिमेट्री से अगर देखोगे आप तो ये OA डिस्टेंस, OB डिस्टेंस और OC डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो यहां पर OA डिस्टेंस, OB डिस्टेंस और OC डिस्टेंस इक्वल नहीं होनी चाहिए बाई सिमेट्री। जितनी डिस्टेंस सेंटर से इस वर्टेक्स की होगी, सेंटर से इस वर्टेक्स की, और इससे वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर ही तो होगी। ये C पॉइंट है आपका, है ना। अगर ये गिवन तो नहीं है, अगर इसको निकालना चाहते, वैसे जो इस जगह पर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर इसे निकालना चाहते तो निकालते कैसे, है ना। इसको डिस्टेंस की जरूरत क्या पड़ेगी? सब देखो यहाँ F1 में OA है, F2 में OB है, और F3 में OC है, बट ये तीनों इक्वल हैं, और तीनों अगर इक्वल हैं तो F1 F2 और F3 फोर्स भी तो बराबर होंगे। अगर ये होंगे तो यही लिख देते हैं हम, पहले थोड़ी सी लिख देते सिंस बट आपका OA डिस्टेंस, OB डिस्टेंस और OC डिस्टेंस बराबर, देन F1 फोर्स, F2 फोर्स और F3 फोर्स बराबर कितना आता? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। सर यहाँ पे Q1, एक चीज और देख लो, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ Q3 है, बट Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, Q3 की वैल्यू भी Q है, तो यहाँ Q को ले सकते हो आप, Q है ना, और ये Q बराबर है ना सब, Q1 Q2 Q3 Q बराबर, और डिस्टेंस भी बराबर है, तो ये तीनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई OA का होल स्क्वायर। ये समझ में आया आपको बेटा? ये चीज हमें इस स्टेप्स, इस वाले स्टेप को लिखने से पहले ही लिख देनी चाहिए थी, ठीक है। समझ में आ गया? पहले हम ये निकाल लेंगे, फिर ये लिख लेंगे यहां तक,
फिर उसके बाद नेट फोर्स निकालेंगे। ठीक है, अब अगर बाई चांस आपको किसकी जरूरत पड़ती, ओ ए, ओ बी और ओ सी डिस्टेंस की अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो हम ये निकालेंगे कैसे। जैसे ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये एंगल कितना है, ये वाला, ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल है 60 डिग्री। तो ये वाला कितना होगा भाई, 30 डिग्री, है ना। ये बी पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं एम मान लेता हूं। ठीक है, तो ये तो ये पूरी लंबाई कितनी है आपकी, एल, ये पूरी लंबाई एल, और ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली L/2, ये वाली, और ये 30 डिग्री एंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। हमें चाहिए ओ बी डिस्टेंस। इस ट्राइंगल में इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है ना। तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए ओ बी, दैट मीन्स हाइपोटेनियस चाहिए, और बेस हमें गिवन है। क्या लगाना चाहिए बताओ, कॉस लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ बी एम में, है ना, ट्राइंगल ओ बी एम में cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस कितना हो गया आपका L/2 बटे, बेस L/2 हो गया, और हाइपोटेनियस हो गया ओ बी। इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो ओ बी इज इक्वल टू L/2 cos 30, L/2 2 cos 30। एक अंश कट गया है थोड़ा सा, यहां तक आया, तो cos, यहां से ओ बी को आप ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आओ, तो L/2 cos 30 डिग्री। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया भाई, क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, L/2, cos 30 की वैल्यू होती है, ये L/2 हो गया, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे कोई दिक्कत, √3/2, और 2 से 2 कट गया ऐसे। तो OB की वैल्यू कितनी निकल आई, समझ में आया, OB की वैल्यू निकल आई L/√3। OB की वैल्यू कितनी निकल आई, L/√3। तो OA की वैल्यू भी L/√3, OB की वैल्यू भी L/√3, बराबर होंगे ना, बाइसिमेट्री। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। चलो एक पॉइंट हो गया। हम तो नेट फोर्स निकाल रहे थे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए F1 F2 बराबर है ना, F1 F2 F3 तीनों बराबर है, तो इस वैल्यू मत पुट करना। आप एक काम करना, यहाँ F1 का स्क्वायर लिख लेना, प्लस ये F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर। आप F2 की जगह पर कितना पुट कर दो, F2 की जगह पर आप F1 पुट कर दो। ठीक है, F2 की जगह पर आप F1 पुट कर नहीं सकते हो, बराबर है ना, इक्वल है ना सब, इतना, और cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, F1 F2 के बीच में एंगल 120 डिग्री। आगे सॉल्व करें तो F रूट के अंदर ये कितना हो गया, ये वाला 2F1 का स्क्वायर, ये देखो ये वाला, और ये वाला भी 2F1 का स्क्वायर, ऐसे, और इसकी वैल्यू -1/2, cos 120 की वैल्यू 120। याद है ना आपको, अगर याद नहीं होती तो देखो बहुत से बच्चे ज्योमेट्री से निकाल लेते हैं, cos 120 की डिग्री वैल्यू पूछ रहा है तो ऐसे लिख लेते हैं, cos 90 + 30, ऐसे cos 90 + 30। और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, और 90 वाला किस में चेंज हो जाता है, साइन में, और sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये माइनस sin 30 के लिए 1/2, तो cos 120 की वैल्यू कितनी, माइनस के हाफ। ये ज्योमेट्री से भी करते हैं बहुत से बच्चे, बहुत सौ को याद होती है, जो भी है वैल्यू पुट कर दी, ये F' हो गया। तो F' इज इक्वल टू, देखो ये 2 से तो ये 2 कट गए, और ये -F1, तो ये रूट के अंदर F1 का स्क्वायर, दैट मीन्स F1। ठीक, आ गया। अब इस नेट फोर्स की डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी हमें, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन को हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये तो F1 F2 कैसे हैं, इक्वल है। तो रूल नंबर 2 याद करो, जब F1 F2 इक्वल हो तो रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर से पास होता है, अल्फा की वैल्यू θ/2 होती है ना। तो ये 120 डिग्री है आपका, और 120 डिग्री है, तो अल्फा कितना होगा, θ/2। थीटा कितना है, 120, तो उसका आधे से रिजल्टेंट पास होगा, तो ऐसे रिजल्टेंट जाएगा भाई, ये हो गया आपका F'। ये क्या हो गया आपका F', रिजल्टेंट ऐसे जाएगा 120 डिग्री के आधे से। 120 डिग्री, ये 60 डिग्री है आपका, ये वाला रिजल्टेंट 120 डिग्री के बाइसेक्ट से गया, देखो ये F' ऐसे। अब बताओ, ये नेट निकल आया किसका नेट फोर्स, F1 F2 का। पहले लग रहे थे इस कैपिटल Q चार्ज पर 3 फोर्स,
F1 F2 और F3। अब लग रहे हैं दो, F डैश और F3, देख रहा है। और F डैश और F3 की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। भाई इन दोनों का तो रिजल्टेंट निकाल लिया आपने, नेट निकाल लिया, ये रहा F डैश। तो अब कितने फोर्स लग रहे हैं पॉइंट O पर, एक F डैश लग रहा है, एक F3 लग रहा है। तो इनका भी नेट फोर्स निकाल लो। तो इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्ट करके बड़े में से छोटा। अब देखें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो F3 की वैल्यू तो किसके बराबर है भाई, F3 की वैल्यू F1 के बराबर है। F1 F2 F3 तीनों बराबर हैं। और F डैश की वैल्यू भी F1 के बराबर है, तो दोनों इक्वल हुए ना। तो नेट फोर्स कैसे निकालें हम, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। सर ये डायरेक्ट क्यों लिख दिया आपने, यहां पे तो आपने लिखा था नेट फोर्स ऑफ F1 F2, अब आपने लिखा है नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, क्योंकि इन दोनों का नेट फोर्स निकालने के बाद वही चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स होगा, क्योंकि ये लास्ट बचे हैं दो पेयर, ठीक है। तो लिख देते हैं F मानेंगे उसे, दिख रहा है। पहले जब हम इस चार्ज की से निकाले थे, इस चार्ज की से निकाले से, तो F1 F2 F3, फिर F डैश F डबल डैश, फिर लास्ट में जब टोटल आंसर आए तो उसे F, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हम लिखें तो लिख सकते हैं F डैश माइनस F3। आप F3 माइनस F डैश कर दो, क्योंकि इक्वल ना दोनों। F डैश भी किसके बराबर है, F1 के, और F3 भी किसके इक्वल है, F3 भी F1 के। तो कितना आया नेट फोर्स, तो नेट फोर्स आया 0। इस कैपिटल Q जो सेंटर पे चार्ज रखा है उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना आया, 0 आया। कुछ समझ में आया, ठीक है। देखो इस डिस्टेंस की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर OA और OB और OC डिस्टेंस की जरूरत पड़ती, जिसकी वैल्यू कितनी निकाल के दिखाई मैंने, L/√3, लेकिन रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। देखो अपने आप ही सॉल्व हो गया, हमें वैल्यू भी पुट नहीं करनी पड़ी। क्लियर है, समझ में आया है आपको ये। तो देखो एक मैंने आपको नेट फोर्स कैसे निकालते हैं एक क्वेश्चन आपको बड़ा आराम से समझाया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसमें कंसेप्ट क्या है कि भाई जिस चार्ज पर, एक बार बोल दूं, जिस चार्ज पर नेट फोर्स पूछ रहा है, तो किस पर पूछ रहा था, कैपिटल Q पर। तो इसके आसपास कितने चार्जेस रखे हैं, तो 3 रखे हैं। तो इस कैपिटल Q1 की वजह से भी कैपिटल Q पर फोर्स लगा लो कूलम्ब्स लॉ लगा के, और डायरेक्शन दिखा दो। Q2 की वजह से भी कैपिटल Q पर फोर्स लगा निकाल लो और डायरेक्शन दिखा दो। Q3 की वजह से भी नेट फोर्स निकाल लो, डायरेक्शन दिखा दो। दैट मीन्स किसी चार्ज पर जिस पर फोर्स पूछ रहा है उसके आसपास जितने भी चार्ज रखे हैं उन सबके द्वारा कूलम्ब्स लॉ लगा के उस चार्ज पर फोर्स निकाल लो और डायरेक्शन दिखा दो। डायरेक्शन दिखाने के बाद सोचो वो 4 रूल सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स निकालते कैसे, ऐड करके, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट करके, किसी एंगल से है तो फॉर्मूला लगा के हम नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं नेक्स्ट। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, 4 चार्जेस Q प्लस के Q प्लस के Q माइनस के Q माइनस के Q आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर ऑफ ABCD। मैंने कहा डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम बना लेते हैं हम। तो एक स्क्वायर दे रखा है हमें ऐसे, ये देखो एक स्क्वायर बना लिया मैंने। इस पर ए कॉर्नर A है, ये कॉर्नर A, ये कॉर्नर B, ये कॉर्नर C, ये कॉर्नर D। इस पर रेस्पेक्टिवली चार्ज प्लेस्ड है, इस पर प्लस के Q, इस पर भी प्लस के Q, और इस पे माइनस के Q, और इस पे भी माइनस के Q। और ABCD कॉर्नर हो गए। इसकी साइड A है, इसका जो सेंटर है तो इसको ज्वाइन करा लें और इसको ज्वाइन करा लें डेड डैश, है ना, ऐसे जहां ये कट कर जाए, जैसे यहां कट कर रहा है, ये सेंटर है O। यहां पर एक चार्ज प्लेस्ड है कैपिटल Q, है ना, तो कैपिटल Q चार्ज यहां प्लेस्ड है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसी पर फोर्स पूछ रहा है। तो इस कैपिटल Q के चारों तरफ कितने चार्जेस हैं, 4 हैं। चारों की वजह से इंडिविजुअली फोर्स निकाल लो आप, ठीक है। तो देखो मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां से शुरू करता हूं, यहां से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q एट सेंटर O ड्यू टू Q एट A। अब देखो ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि Q ये भी है, Q भी ये भी है, तो एट A लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो F1 मान लेते हैं। इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लो, इसकी वजह से भी फोर्स निकाल लो, इसकी वजह से फोर्स निकाल लो, इसकी वजह से भी फोर्स निकाल लो। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई कर लो,
क्यू एंड कैपिटल क्यू, और इसके इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन लिखनी है। तो इसके और इसके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, तो देखो पहले शॉर्टेस्ट सेपरेशन निकालना बताता हूं। ये देखो ये जो ट्राइंगल है आपका, स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है आपका, इसकी साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, ये वाली पूरी, ये पूरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये ए, तो ये ए रूट 2 पाइथागोरस थ्योरम से, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर है, तो ए रूट 2। लेकिन हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस ओ ए। तो देखो ये जो डिस्टेंस है इसे हमने सी कहा है, ए सी डिस्टेंस तो आई ए रूट 2, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है ए रूट 2 पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन हमें चाहिए ओ ए, तो ओ ए डिस्टेंस इसकी आधी होगी, ए रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना ए अपॉन रूट 2। सिमेट्री से देखोगे तो ओ ए डिस्टेंस, ओ बी डिस्टेंस, ओ सी डिस्टेंस और ओ डी डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो देन ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी इक्वल होंगे ए बटे रूट 2 के। तो आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो यहाँ ए बटे रूट 2 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो सेपरेशन लिखते हैं इन दो, जो भी दो चार्ज का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, उनके बीच की सेपरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो, बाद में देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सिमिलरली, है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू क्यू चार्ज एट बी, इसमें कैपिटल क्यू एक ही है ना, देखो इसमें एट ओ बी लिखा था, आप चाहो तो एट ओ बी लिख सकते हो इसमें, लेकिन पूरे आर्टिकल में कैपिटल क्यू तो एक ही है, लेकिन स्मॉल क्यू दो है, इसीलिए एट बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, दैट मींस ये वाली। तो ये सेपरेशन लिखे हैं, तो ये a ओवर रूट 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर। बट एक चीज देखिए, इसमें हम फोर्स की डायरेक्शन F1 F2 की डायरेक्शन शो नहीं करी हमने, F1 की डायरेक्शन शो नहीं करी है, तो पहले डायरेक्शन शो कर दें, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। इस स्मॉल क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएं, तो ये भी चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, लाइन जो नीचे अलोंग, और इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसे आएगी। ठीक है, ये F1, इसे डेट डैश रहने दें। ठीक है, F1 पॉजिटिव चार्ज से अवे, ये भी चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो लाइन जो नीचे अलोंग रिपेल कर रहा है, इसीलिए ऐसे ये F2। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू क्यू माइनस के क्यू एट सी, है ना, माइनस के क्यू है ना, तो F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये चार्ज साइन पुट करते हैं कि वेक्टर क्वालिटी हो तो चार्ज का साइन पुट नहीं करते, तो स्मॉल क्यू ओवर इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन जो OC है, और OC डिस्टेंस भी a अपॉन रूट 2 के बराबर है, तो ये भी a अपॉन रूट 2, उसका क्या होल स्क्वायर। डायरेक्शन दिखा दें, तो ये माइनस के क्यू चार्ज है, ये प्लस के क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो F3 फोर्स है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू माइनस के क्यू एट डी, तो ये F4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू, दोनों का मल्टीप्लाई, साइन पुट नहीं करते, और O से D तक की डिस्टेंस, ये DO डिस्टेंस भी a अपॉन रूट 2 है, तो ये भी a अपॉन रूट 2 है, इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये चारों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन आप दिखा दें, माइनस क्यू के से प्लस क्यू पे फोर्स लगाएं तो अब वो अटैक करेगा, तो ये F4, ये F1 F2 F3 F4 सब इक्वल नहीं है, तो यहां इन सबको लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं कि F1 F2 और F3 और F4 सब इक्वल हैं किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर a रूट 2 का क्या होल स्क्वायर। ये आ नहीं रहा होगा, चलो यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, अरे यार ये सब इक्वल है। ठीक है, इसकी सबकी वैल्यू यहां लिख रही है। ठीक है, समझ में आया आपको, जगह नहीं है बोर्ड पर, आया यहां तक। ठीक है, अब क्या करें,
इस पर हमने इस Q के चारों तरफ जितने भी चार्जेस थे सबका कूलम्स लगा के फोर्स की डायरेक्शन भी दिखा दी, वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, अब रूल देखें कि सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, किसी एंगल से है, किसी फॉर्मूले से है, चेक करते हैं। किसी एंगल से है तो देखो F1 और F3 की डायरेक्शन सेम नहीं है, और F2 और F4 की डायरेक्शन भी सेम है। तो पहले इन दोनों का नेट निकाल लें, फिर इन दोनों का नेट निकाल लें, फिर जो इन दोनों के नेट से जो रिजल्टेंट आएगा उसका नेट निकाल देंगे। क्लियर है? तो F1 F3 का नेट निकाल लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम यहां पे, लेट है ना। F डैश क्या है? नेट फोर्स ऑफ F1 एंड F3, F1 एंड F3, नेट फोर्स ऑफ F1 F3, इन दोनों डायरेक्शन सेम है ना। तो F डैश बराबर F1 प्लस F3, और F1 F2 F3 F4 सब बराबर हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2F1, है ना। और F डैश की वैल्यू आ गई 2F1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q A/√2 उसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ये F डैश आ गया। और इस F डैश की डायरेक्शन कैसी होगी? F1 F3 जैसी होगी, तो ऐसी ही होगी। ये देखो F डैश आ गया। ऐसे ही नेट फोर्स निकाल लो आप F2 और F4 का। तो एंड अगेन F डबल डैश है वो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑफ F2 एंड F4, F2 एंड F4, F2 और F4 के बीच में नेट फोर्स है, तो उसकी वैल्यू भी ऐड कर लें। F2 प्लस F4 2F1, F3 और F4, F1 F2 सब इक्वल हैं, तो F3 भी F1 है और F4 भी F1 है, तो 2F1। और F1 की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ, F डबल डैश आया 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q ओवर A/√2 का होल स्क्वायर। और यहां से अगर देख रहे हैं तो ये F डैश और F डबल डैश इक्वल नहीं है, देखो तो ये इक्वल, दैट इज F डैश और F डबल डैश इक्वल है। इस F डबल डैश की डायरेक्शन दिखाएं यहाँ पे, तो F2 F4 की डायरेक्शन सेम है, तो F डबल डैश की डायरेक्शन ऐसी तो आएगी, F डबल डैश ऐसे। अब बताओ इस पॉइंट चार्ज कैपिटल Q पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं, एक F डैश और एक F डबल डैश। अब इन दोनों का भी नेट फोर्स निकाल लेंगे तो लास्ट फोर्स होगा, नेट चार्ज होगा, नेट फोर्स होगा ऑन कैपिटल Q। और ये तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो F डैश और F डबल डैश के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q एट O। तो F बराबर एंगल से है तो फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, किसी एंगल से तो फॉर्मूला लगा दो। तो F डैश का स्क्वायर प्लस F डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2F डैश F डबल डैश कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि F डैश और F डबल डैश के बीच में ये जो एंगल होगा टेल टू टेल वो 90 डिग्री है, तो स्क्वायर की डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। और F डैश देखो ये तो पूरा 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये तो पूरा 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये तो पूरा 0 हो गया, है ना। और F डैश और F डबल डैश इक्वल है, तो F इज इक्वल टू कितना आया? रूट के अंदर 2F डैश का स्क्वायर, दैट मीन्स F डैश रूट 2। ये तो आया भाई, ये तो 0 हो गया, cos 90 के लिए 0, तो ये पूरा 0। और F डबल डैश और F डैश बराबर, तो F डैश लिख दिया, तो 2F डैश का स्क्वायर और F डैश का स्क्वायर, तो F डैश रूट 2। अब वहां पर आप वैल्यू पुट कर लो इसकी। देखो यहां सॉल्व कर देता हूं। तो आप नेट फोर्स निकाल ले हो, तो F इज इक्वल टू F डैश की वैल्यू कितनी है? F डैश की वैल्यू ये रही, तो पुट कर लीजिए इसे। तो कितना है ना, यहां कर देता हूं, वहां आएगा नहीं, यहां कर देता हूं। तो F इज इक्वल टू F डैश की वैल्यू ये रही, तो F डैश की वैल्यू है 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q ओवर A स्क्वायर, यहां पे 2। सर ये वाला 2 कैसे आ गया?
तो भाई ये क्या लिख रहा है, a बटे √2 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ऊपर पहुंचा लिया मैंने, आया, और मल्टीप्लाइड बाई √2, यही तो है, ये भी तो √2 है, ये तो एफ डैश की वैल्यू हो गई पूरी की पूरी, एफ डैश और एफ डबल डैश बराबर है, ये रही, समझ में आया, सॉल्व कर लो इसे। तो ये लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4, 2 और 2 4, और ये √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर ए स्क्वायर, इतना नेट फोर्स लगा, है ना। इस नेट फोर्स की दर्शन दिखाएं तो देखो एफ डैश और एफ डबल डैश का ही तो नेट फोर्स है ये, तो एफ डैश और एफ डबल डैश इक्वल है, कैसे हैं इक्वल, तो रिजल्टेंट जो पास होगा वो एफ डैश और एफ डबल डैश के बाइसेक्ट से पास होगा, दैट मींस 45 डिग्री से। तो देखो ऐसे जाएगा वो, ऐसे नेट फोर्स एफ डैश, नेट फोर्स की दर्शन, सॉरी नेट फोर्स की दर्शन है, तो ये 45 डिग्री होगा ये वाला, है ना। और देखना ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर आएगी, और परपेंडिकुलर आई तो ये जो नेट फोर्स की दर्शन है वो बीसी के या फिर एडी के, कैसा है, पैरेलल है, कैसा है, पैरेलल है। तो आप यहां लिख सकते हो डायरेक्शन में पैरेलल टू एडी या फिर बीसी, ये डायरेक्शन है आपकी, ए बीसी साइड या एडी के पैरेलल आएगी नेट फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, नेट फोर्स निकालना सीखा आपने। नेट फोर्स देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा ही बड़ा है। जिस चार्ज पर फोर्स पूछे उसके चारों तरफ उसके आसपास कितने चार्जेस प्लेस्ड हैं, उन सब की वजह से एक एक करके कूलम्ब लॉ का यूज करके फोर्स की वैल्यू निकाल लो, डायरेक्शन दिखा दो, फिर चेक करो कि किस फोर्स की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है तो ऐड करो, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करो, किसी एंगल से है तो फॉर्मूला लगा दो, नेट फोर्स फाइंड आउट कर लो यार, ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, देखो एक और क्वेश्चन लिखा, चार्ज Q1 6 नैनो कूलम इज ऑन y एक्सेस, y बराबर 3 सेंटीमीटर, चार्ज Q2 माइनस के 6 नैनो कूलम ऑन y एक्सेस एट y बराबर माइनस के 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाइए सबसे पहले। तो देखो एक आपकी y एक्सेस बना लेते हैं हम, और एक x एक्सेस बना लेते हैं, कौन से शुरू करते हैं, फिर जगह नहीं बचती, इधर शुरू कर रहे हैं, ये देखो ऐसे, ये x एक्सेस आपका, ये x एक्सेस, ये पॉजिटिव y एक्सेस, ये नेगेटिव y एक्सेस, है ना, ये ऑरिजिन। तो एक तो 6 नैनो कूलम है प्लस के 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, तो ये आपका ए रहा 6 नैनो कूलम प्लस का चार्ज, Q1 बोल रहा है इसे, और ये प्लेस्ड है आपका इस जगह पर, इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसे ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि Q2 माइनस के 6 नैनो कूलम ऑन y एक्सेस एट y बराबर माइनस के 3 सेंटीमीटर, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सेस में है, तो ये यहां पर प्लेस्ड है। कितना चार्ज है Q2 माइनस के 6 नैनो कूलम, इसे बी पॉइंट कह लो, और ये जो सेपरेशन है ये वाली, ये प्लस के 3 सेंटीमीटर है, माइनस के नहीं, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव एक्सिस में है, बस, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे कैलकुलेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 2 नैनो कूलम, तो 2 नैनो कूलम है, तो 2 नैनो कूलम आप यहां रख सकते हो, ये 3 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ये रख, ये 4 सेंटीमीटर तक रखा है, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड है। यहां पे एक चार्ज प्लेस्ड है Q0, उसकी वैल्यू है 2 नैनो कूलम। कह रहा है इस पॉइंट, इसे P पॉइंट मान लेते हैं, P पॉइंट है ना, कह रहा है इस पर फोर्स निकालो, इस पर 2 नैनो कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालिए। तो देखो इस पे तो फोर्स पूछ रहा है, तो इसके आसपास यही तो 2 चार्ज रखे हैं, तो एक बार ये इसको क्या करेगा रिपेल, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, कूलम से निकाल लो पहले इसको। तो यहां लिखना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0, एक ही Q0 है, ड्यू टू Q1 है ना, वैल्यू पुट कर लो, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई,
तो Q1 कितना है आपका 6 नैनो कूलाम, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 नैनो कूलाम में 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम होते हैं। और Q नॉट की वैल्यू कितनी है 2 नैनो कूलाम, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, Q नॉट और Q1 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। तो Q नॉट और Q1 को मीट करा लो, पहले लाइन जॉइनिंग कर लो, तो ये सेपरेशन आएगी। यहाँ पे हमेशा Q और Q1 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन का स्क्वायर आता है, तो ये Q नॉट है और ये Q1 है, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन ये वाली, और ये 4 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये ऐसा ही सिस्टम में, देखो हम कूलाम में लिख रहे हैं सब कुछ, ऐसा ही सिस्टम में लिख रहे हैं, ये सीजीएस सिस्टम में रखा है सेंटीमीटर, से चेंज करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो F1 इज इक्वल टू आया 9 इंटू 10 की पावर 9, F1 की इसकी वैल्यू, और ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 और मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। इससे तो ये कट गया भाई पूरा पूरा, ठीक है। और ये लिख सकते हैं हम, ये हो गया 54, तो ये हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई और कर लें 8 और 10 108 है ना, ये 6 9 जा 54, और 2 का मल्टीप्लाई कर लिया 2, तो इतना, और डिवाइडेड बाई कितना 25, और ये ऊपर ले जाओ आप तो इंटू 10 की पावर माइनस के 2 ऊपर गया तो प्लस के 2 हो गया, तो माइनस के 7, इतने न्यूटन फोर्स लग रहा है भाई, ठीक है। 108 डिवाइडेड बाई 25 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं भाई। एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 4 आएगा, इसका भी तो होल स्क्वायर करोगे, 10 की पावर माइनस के 4, और ये ऊपर जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे माइनस के 4, तो माइनस के 5। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चल आगे सॉल्व करते हैं। ये F2 F1 दर्शन और दिखा दो इसकी, तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग और रिपेल करेंगे। ये लाइन जॉइनिंग हो गई, इस पर फोर्स लग रहा है तो टेल इस पे आएगा, तो ये रिपेल कर दिया F1 से। ऐसे ये वाला चार्ज इस पर फिर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज यहां रखा है ये, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो लिखेंगे एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2, तो ये F2 निकाल लें, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं फॉर्मूले की, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होती है। चार्ज जो है Q नॉट और Q2 का मल्टीप्लाई आएगा, ये भी 6 है और ये भी 2 है, ये 6 और ये 2, साइन पुट करते नहीं है, इसीलिए वैल्यू आएगी 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 और 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, नैनो कूलाम को कूलाम में बदल दिया, अपॉन इसके और इसके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, तो इसको पहले मिला लो, ये लाइन जॉइनिंग कर ली, इन दोनों के बीच की सब, ये 3 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सिस्टम में चेंज करेंगे तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, होल स्क्वायर कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसे भी सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी, है ना, इससे ये कट गया और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा, फिर इसका ऐसे में किया, फिर सॉल्व किया, तो यही सेम टू सेम वैल्यू आएगी 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन, ठीक है। F1 F2 यहां पर इक्वल हो गए, दैट इज F1 और F2 इक्वल हो गए, ठीक है। अब F2 की डायरेक्शन आप दिखा दो, तो ये माइनस का चार्ज है और ये प्लस का चार्ज, अट्रैक्शन रिपल्सन, तो अट्रैक्शन होगा, ये देखो ऐसे। मैंने आपसे कहा नेट फोर्स निकालना हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, नेट फोर्स निकालने का जो सिंपल तरीका है कि इस चार्ज में फोर्स पूछ रहा है, तो इसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं कूलम्स लॉ लगा के फोर्स की वैल्यू निकाल लो, है ना, और डायरेक्शन दिखा दो, दिखा दी। अब देखो डायरेक्शन दिखाने के बाद इसने भी फोर्स लगा दिया, इसने भी फोर्स लगा दिया, और कोई तो चार्ज नहीं है, और कोई नहीं है, तो अब यही दो चार्ज फोर्सेस हैं। अब देखो सेम डायरेक्शन में क्या ये दोनों नहीं,
तो ऐड तो कर नहीं सकते नेट फोर्स निकालने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, किसी एंगल से है तो एंगल से तो है, तो नेट फोर्स के निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ना आगे लिख सकते हैं हम इसमें नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 2 नैनोकूलम, इस 2 नैनोकूलम पर आप फोर्स निकाल लीजिए, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 2 नैनोकूलम, इस पर फोर्स निकाल लीजिए। तो F ये फाइनल है रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस, यहां जो एंगल आता है वो F1 और F2 के बीच में टेल टू टेल एंगल आता है, तो ये एंगल चाहिए भाई हमें, ये वाला। अब ये एंगल कैसे निकालें ये तो हमें मालूम नहीं है। तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 5 है, तो तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है नहीं है। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला जो ट्रायंगल है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? ये वाला तो है, क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसके 2 आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इसके साइड के सामने वाला ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं? ठीक है, तो देखो इसी एंगल को हमने थीटा लेट कर लिया, ये थीटा है, ये भी थीटा है, कुछ भी अल्फा लेट कर लो यार, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, या थीटा लेट कर लो, बीटा लेट कर लो, थीटा कर लेते चलो, नेम इंपॉर्टेंट होता है, सिंबल नहीं। तो ये थोड़ी है यहाँ पर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे तो कौन सा एंगल आता है? F1 F2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 आएगा, ये एंगल आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल लिखना है। अब इसी एंगल के बारे में सोच रहे हैं कि ये एंगल कैसे निकालें, क्योंकि गिवन तो है नहीं है, आया। तो अब इस एंगल को सोच रहे हैं, तो देखो ये थीटा क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका और इसका सम 180, तो ये वाला फिर कितना? 180 माइनस के 2 थीटा। समझ में आया? अरे भाई इसे अल्फा मान लो यार, तो तीनों एंगलों का सम यहां कर लो, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस के 2 थीटा तो आ गया। तो ये एंगल कितना आया? 180 माइनस के 2 थीटा, ये वाला। लेकिन हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ये इतना चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना है? ये वाला, ये 180 डिग्री है। अगर इस पूरे एंगल में से हम ये वाला एंगल घटा दें तो ये एंगल बचेगा, तो कितना आएगा? 2 थीटा। भाई ये पूरा एंगल 180, तो 180 में से मैंने ये वाला घटा दिया, 180 माइनस के 2 थीटा, तो 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा, तो ये कट गया, तो 2 थीटा आ गया। तो समझ में आ गया आपको? समझ में आया? तो ये एंगल आया 180 माइनस के 2 थीटा, तो ये वाला एंगल आएगा 2 थीटा। क्लियर है? तो ये 2 थीटा आया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं टेल टू टेल F1 F2 के बीच में 2 थीटा। ऐसे इस कंसेप्ट को समझ लो, एक बार समझ लोगे तो ये यूज होगा, तो आप कर पाओगे यार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए। F1 F2 बराबर है, तो वैल्यू पुट मत करना, अभी पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। F इज इक्वल टू रूट के अंदर ऐसे सॉल्व करिए, F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये ठीक है। देखो ये तो इसके साथ है ये वाला, तो ये तो इसमें ऐड नहीं हो सकता, तो कितना ऐड हो सकता है? तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो कितना? 2F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? तो इसमें कॉमन आ रहा है, इसे हम सॉल्व करें अब आगे, तो हम चलो अभी तो यही कर लेते हैं, यहां ऐसे है ना, इस जगह पे। तो F इज इक्वल टू रूट के अंदर ये कॉमन ले लो, तो 2F1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसे। ठीक है, इतनी आ गया। अब एक बात, तो कॉस 2 थीटा के बारे में और साइन 2 थीटा के बारे में मैंने आपको पीछे
कल परसों ही बताया था फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको वैसे ही फॉर्मूला होता है यार, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम ऐसा फॉर्मूला पुट करते हैं जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक ये होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 3। तो लेकिन ये दो याद करने, ये एक ही चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और वहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो, अब आपको क्या करना है, cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला पुट करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो वो तो ये वाला पुट करना पड़ेगा। तो ये हम यहां करते हैं, ठीक है ना, इसे हटा देता हूं, वहां पे कट जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो यहां कर लेते हैं, तो f इज इक्वल टू आया रूट के अंदर 2f1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का, अब मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही क्यों लगाया समझ में आया, जिससे ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 1 से 1 कैंसिल हो गया तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया रूट के अंदर, 4f1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, अब ये स्क्वायर है, ये वो cos 2 थीटा था, ठीक है। अब देखो ये रूट के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2f1 cos थीटा, ये नेट फोर्स आ गया, आया, ये नेट फोर्स आ गया। अब इस नेट फोर्स का आप क्या करिए, इस नेट फोर्स का आप क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस वैल्यू पुट कर लीजिए, f इज इक्वल टू 2, f1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी है 108/25 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। सर cos थीटा कैसे निकलेगा, तो cos थीटा देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल दिख रहा है, यही तो थीटा है, तो cos निकालना है, तो इस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, बच गया वो बेस होता है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस, तो 3/5, लेकिन ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, या फिर 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 ही तो आएगा, तो ये वैल्यू आ गई 3/5। कैसे आ गई, क्लियर है, cos थीटा इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनियस कर दिया, इसे सॉल्व कर लो आप पूरे को, तो जो भी आंसर आ जाएगा उसे न्यूटन में लिख देना, ठीक है। ये सॉल्व करने पर जो भी आंसर आए वो लिख देना, ये आंसर आएगा 51.8, 51.8 माइक्रो न्यूटन, 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन, ये आएगा 51.8, 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। इसे सॉल्व करके देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन दिखाना चाहें सर इसकी, तो देखो F1 F2 कैसे थे, इक्वल थे, तो नेट फोर्स इस F1 F2 के बीच में जो एंगल है वो 2 थीटा, उसके बाइसेक्ट से जाएगा, और 2 थीटा का बाइसेक्ट करें तो ये ऐसे हो गया भाई, ऐसे ही है, तो ये 2 थीटा था पूरा, इसके बाइसेक्ट से जा रहा है, तो ये वाला कितना हुआ थीटा, या ये वाला भी कितना हुआ थीटा, ऐसे। अब ये बताओ ये थीटा कब हो सकता है, तो देखो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं है, ये थीटा और ये थीटा ऑल्टरनेट नहीं है, ऑल्टरनेट है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे होगी, पैरेलल, और पैरेलल होगी तो ये अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इस नेट फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है वो अलोंग माइनस के वाई एक्सिस आ रही है, समझ में आया, ठीक है, अलोंग माइनस के वाई एक्सिस आ रही है। ये तो फोर्स की वैल्यू निकाल दी हमने, क्लियर है, ये समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन किया हमने, ठीक है। एक कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते थे, इसे हम कंपोनेंट करके F1 F2 का कंपोनेंट करके भी कर सकते थे, लेकिन हम एक ही तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कंपोनेंट मेथड मैं आपको जब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। हाल फिलहाल तो आप एक ही तरीके से करिए, 3 तरीके ना बनाइए, क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। ये नेट फोर्स निकाल दिया हमने, और इसमें भी वही सेम प्रोसेस रखा है कि Q0 पे फोर्स पूछ रहा है तो उसके आसपास कितने चार्जेस हैं, 2, उनकी वजह से कूलम्ब फोर्स निकाल लिया, डायरेक्शन दिखा दी। डायरेक्शन दिखाने के लिए बात सोचेंगे कि नेट फोर्स निकालने के लिए ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किसी एंगल से है तो फॉर्मा लगाएं, यहाँ किसी एंगल से तो फॉर्मा लगा दिया, एंगल कौन सा लेना है समझ में आ रहा है, फिर कैलकुलेशन करनी है, खत्म हो जाता है यार,
ठीक है, चले आगे देखते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक नया कंसेप्ट आया है। नया नहीं है, मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है वो पॉइंट, ठीक है ना, और यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर कंडक्टिंग है, ठीक है ना, और आइडेंटिकल मतलब सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, मेटल के हैं। ए और बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स इतने न्यूटन। तो देखो जितना कह रहा है क्वेश्चन में गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं और डायग्राम बना लेते हैं। शुरुआत करते हैं। देखो उसने कहा कि टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज, अब दे रखे तो है नहीं कितने चार्ज कितना है, तो लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक ये आपका स्फीयर बना लेता हूं, ए और बी, छोटे छोटे स्फीयर बना लूं। ये ए स्फीयर है ना, ये आपका ए स्फीयर है ये वाला, और ये आपका बी स्फीयर है, सेम साइज के हैं और मेटल के हैं, कंडक्टिंग है, और इनके बीच की रेडियस भी गिवन नहीं है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, डिस्टेंस मान लेते हैं, रेडियस नहीं, डिस्टेंस नहीं गिवन है, डिस्टेंस भी लेट कर लेते हैं। चार्ज भी गिवन नहीं है, तो चार्ज भी इक्वल चार्जेस हैं, सिमिलरली हैं मतलब लाइक चार्जेस हैं, प्लस प्लस, और इक्वल हैं मतलब बराबर हैं। स्फीयर ए और बी रिपेल ईच अदर विद फोर्स, तो एक दूसरे से कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, एफ डैश से या एफ से कह लो, एफ से रिपेल कर रहे हैं। एफ की वैल्यू इधर रखी है 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, इतने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो भाई। पहले आप फर्स्ट केस हो गया, ये केस नंबर 1। इस केस फर्स्ट में हमने फोर्स निकाला तो 1/4πε0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, दो ही चार्ज है बस केवल, तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और इनके बीच की सेपरेशन r², और इसकी वैल्यू तो रखी है उसने कितना ही 2 इंटू 10 की पावर -5 1/4πε0 Q²/r²। इक्वेशन 1 केस 1 हो गया। केस 2 क्या कह रहा है, अब सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है एक थर्ड आइडेंटिकल मतलब सेम टाइप का, आइडेंटिकल मतलब सेम स्फीयर मेटल का, ये वो भी अनचार्ज स्फीयर है लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं है, टच्ड विद ए, तो यही कह रहा है, ये लिख दो, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर है ये, सी टच्ड विद ए। देखो इस सी को इस ए के कांटेक्ट में रखा गया, ये देखो सी ऐसे ए के कांटेक्ट में टच करके रख दिया, तो देखो मैं यहां बना देता हूं, ये ए है और ये सी है, कांटेक्ट में रख दिया। तो टोटल चार्ज कितना हो गया भाई, टोटल चार्ज यहां पर टोटल चार्ज कितना, इस पर क्यू है, इस पर 0 है, इस पे तो क्यू था ए पे और सी पे कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज Q + 0 बराबर Q। फिर कह रहा है कि एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, तो सी को टच में रखा, फिर उठा के कहां रखेंगे, मिड पॉइंट पर, तो अलग करना पड़ेगा ना ए को सी से। तो जब अलग करते हैं चार्जेस को, ये ए है और ये सी है, जब इनको आप अलग सेपरेट करोगे तो ये जो टोटल चार्ज है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस पे कितना Q/2 और इस पे कितना Q/2। इसके ऊपर मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं पीछे, ठीक है ऐसे। अब देखो ये कह रहा है कि थर्ड चार्ज प्लेस अनचार्जेस ए के कांटेक्ट में रखा, तो हमने रख दिया, और रखने के बाद कह रहा है कि इनको कहां रख दें, मिड पॉइंट पर ए और बी के। देन प्लेस द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो सी को उठाइए और ए और बी के मिड पॉइंट पर रख दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये आपका ए है और ये आपका बी है और इनके बीच की सेपरेशन आर है और सी इनके मिड पॉइंट पर रख दिया है, ठीक है, सेम साइज के ना इसीलिए। तो बी पे तो कुछ किया नहीं, तो बी पे तो क्यू चार्ज ही है, लेकिन ए पर कितना है Q/2 है और सी पे भी कितना है Q/2 है, ऐसे तो है, ठीक है। और मिड पॉइंट पर रखा है तो ये सेपरेशन कितनी हो गई भाई,
ये सेपरेशन r/2, ऐसी उधर से भी r/2 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। तो आपको अब इलेक्ट्रिक नेट फोर्स नहीं निकालना आता है, सी पर कितना नेट फोर्स निकलेगा। तो देखो ये जो स्टेप है, ये स्टेप हम जो है पीछे भी कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। और ये टच करके जब, लेकिन ये ध्यान रखना दोनों सेम साइज की होनी चाहिए, सेम शेप की होनी चाहिए और कंडक्टिंग बॉडी हो, तब कांटेक्ट में रख के सेपरेट करते हैं तो जो टोटल चार्ज होता है उसका आधा आधा रहता है। कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, कंडक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, सेम मटेरियल की, वो भी कंडक्टिंग और सेम मटेरियल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेट फोर्स निकालना आता है ना आपको, तो नेट फोर्स निकाल दो अब। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, किसका फोर्स पूछा है, नेट फोर्स ऑन सी। तो सी के आसपास कितने चार्जेस हैं, दो, एक Q/2, एक Q/2। तो पहले ये इस पे फोर्स लगा देगा, रिपेल कर देगा, फिर ये इस पे फोर्स लगा देगा, रिपेल कर देगा। निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, F1 मान लेते हैं, अभी तक F1 नहीं माना, F मान चुके हैं, F1 मान लिया। तो 1/4πε0 Q/2 और A और C का चार्ज का मल्टीप्लाई, तो ये भी Q/2 है और ये भी Q/2 है, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, R/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 4 हो गया नीचे, और नीचे भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आया 1/4πε0 Q²/R²। डार्सन दिखा दो, ये सी पर फोर्स लग रहा है और ए लगा रहा है, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइन जॉइनिंग के अलोंग ऐसे इसने रिपेल कर दिया, F1। सिमिलरली आप ये देखो ऐसे हो गया है ना, अरे ये इसमें तो आया, ठीक है भाई, यहां लिख लें सिमिलरली नेट, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, सिमिलरली उठाओ यार, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड लिख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। फोर्स सी पर, बी की वजह से सी पर कितना फोर्स, F2 = 1/4πε0। सी और बी के चार्ज का मल्टीप्लाई, इस पे Q है, इस पे Q/2 है, तो Q × Q/2 ऐसे, और सेपरेशन है R/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो ये नीचे 4 हो जाएगा और ये 2 से 4 कटेगा, 2R ऊपर जाएगा तो 2 आएगा। सॉल्व कर सकते हो ना ऐसे, तो 1/4πε0 2Q² ये समझ में तो आ गया। अरे भाई वो Q/2, तो देखो ये Q²/4 हो गया ऐसे, ये Q2 हो गया ऐसे, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो गया R²/4 ऐसे, तो इस 2 से ये 2 कट गया और ये 2 ऊपर पहुंच गया, तो वो रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये F2 की डायरेक्शन दिखा दो, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। लेकिन ये तो F1 बड़ा है F2, तो F2 बड़ा है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो F2 बड़ा है, तो F2 बड़ा लिखा देंगे। ये देखो F2 है ना, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतना आ गया। अब ये बताओ इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, इस चार्ज ने भी लगा दिया, इस चार्ज ने लगा दिया, 2 लग रहे हैं, तो दोनों का नेट फोर्स निकाल लो। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्ट करके, बड़े में से छोटा, तो बड़ा कौन सा है F2, क्योंकि F2 की जो वैल्यू है 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो नेट फोर्स ऑन सी, तो F = F2 - F1। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, F2 जैसी या F1 जैसी, तो F2 बड़ा है F1 से, तो नेट फोर्स F2 जैसा होगा और ऐसे लगेगा। ये नेट फोर्स की डायरेक्शन दिखा दी मैंने, नेट फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स ए लग रही है, तो आप लिख सकते हो टूवर्ड्स ए, और ये भी कह सकते हो अवे फ्रॉम द बी, अवे फ्रॉम बी, बी से अवे है, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो भाई 1/4πε0 2Q² ओवर R² माइनस 1/4πε0 Q² ओवर R²। देखो इसमें से घटा दो, या 1/4πε0 Q² कॉमन ले लो, तो 2 - 1, तो इतनी तो बचेगा। तो यहां से फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 घटाने के बाद Q² ओवर R²। देखो हमने ये क्वेश्चन में ना तो Q गिवन था ना R गिवन था, तो जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है ना उसके टर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। और नेट फोर्स को चेंज कर दो भाई, नेट फोर्स ऑन सी कह रहा है तो FC कर लो इसे, क्योंकि हम F पहले मान चुके हैं, ये F मान चुके हैं पहले,
Q और Q के बीच में, ठीक है। इसे यहाँ हटाओ, समझ में आया आपको। तो नेट फोर्स ऑन सी, तो यहाँ पे Q और ना तो Q गिवन था ना R गिवन, तो आंसर जो गिवन नहीं है टर्म, उसके टर्म में आंसर छूटना नहीं चाहिए, छूटा है दैट मीन्स रॉन्ग है। तो अब ये हटे कैसे, तो देखो हमने पहला जो फर्स्ट केस है इसका यूज हो रहा है, ये देख रहा है ये वाला 1/4π0 Q²/R², इसकी वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो नेट फोर्स ऑन सी कितना आ गया 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। और डायरेक्शन कैसे नेट फोर्स की, टूवर्ड्स ए लिख सकते हो, तो आप लिखना चाहो तो टूवर्ड्स ए लिख सकते हो और अवे फ्रॉम बी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। बी से अवे और ए के टूवर्ड्स नेट फोर्स की डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, कांटेक्ट करने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है। व्हेन 2 चार्जेस, इजी क्वेश्चन है ये, नेट फोर्स निकालने वाले नहीं है, ठीक है। मैंने एक इजी क्वेश्चन ले लिया लास्ट में, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लिया है। पर व्हेन 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट अ सेम डिस्टेंस, तो जैसे कह रहा है अपार्ट, सम डिस्टेंस अपार्ट, सॉरी सेम डिस्टेंस नहीं, तो एक 2 चार्जेस है, एक Q1 है, ये एक Q2 है, और एक दूसरे से मान लो कितनी दूरी पर रखे हैं, R डिस्टेंस पर रखे हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन दी चार्जेस F, तो इन दोनों चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, ऐसे है ना। ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है F, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है F, ऐसे है ना। तो क्वेश्चन में गिवन है हमें इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेज Q1 एंड Q2, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R², यही तो होगा, ठीक है। अब कह रहा है F की वैल्यू दे रखी है, F लग रहा है, तो हमने वैल्यू लिख ली इसके अकॉर्डिंग। अब कह रहा है इफ थर्ड चार्ज Q3 इज प्लेस्ड क्वाइट क्लोज Q2, तो अगर हम सेकंड केस में हमसे कह रहा है, समझना अब इसको, सेकंड केस में हमसे कह रहा है, यहां बताता हूं कि ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच की सेपरेशन आपकी R है। एक तीसरा चार्ज यहां रख लिया, कहीं पर भी रख सकते हो इस Q2 के आसपास, है ना, यहां रख लिया। मान लो कि इस चार्ज से ये कितनी दूरी पर रखा है, R1 दूरी पर रखा है, ये x डिस्टेंस पर रखा है, x लिख लेते हैं, इस चार्ज से x डिस्टेंस पर, तो इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, R - x, ठीक है, दूरी पर रख लिया। If third charge Q3 is placed quite close to Q2, what will happen? The electric force between Q1 and Q2, तो Q1 Q2 के बिटवीन जो चार्ज फोर्स लग रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस Q3 चार्ज को रखने से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से इस तीसरे चार्ज को यहां रखने से Q1 और Q2 के बीच में, लाइन सुनना, Q3 को रखने से Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, नेट फोर्स बदल जाए तो बदल जाए। देखो अगर आप अभी भी, आप देखो इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते, मान लो हम Q2 पर फोर्स निकाल लें, कौन लगा रहा है, Q1, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये तो ये जो फोर्स है किन दो चार्ज के बीच में लग रहा है, Q2 और Q1 के बीच में लग रहा है। तो ये Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स पर ही क्या इफेक्ट पड़ेगा तीसरे चार्ज को रखने पर। तो क्या इसमें कहीं तीसरा चार्ज है, Q3 है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2, इसको समझो, वो किसके बीच में पूछ रहा है, what will happen the electric force between Q1 and Q2 पूछ रहा है। इस पे ध्यान दो, बिटवीन ही पूछ रहा है, Q1 और Q2 के बिटवीन। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो Q2 और Q1 के बिटवीन ही तो लग रहा है। क्या इसमें कहीं Q3 चार्ज है? नहीं है, ठीक है। तो इतना फोर्स तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला Q3 की प्रेजेंस से। फिर बच्चा कहता है सर देखो फर्क पड़ेगा। मैंने कैसे पड़ेगा, देखो सर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 निकालो, मैंने कि निकाल लो, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन है Q1 और Q2 की R, ठीक है। अब कह रहा सर Q3 भी तो Q2 पर फोर्स लगा देगा, ये तो Q1 ने लगाया Q2 पर, तो ये फोर्स किसके बीच में लगा, Q2 और Q1 के बीच में लगा। ये फोर्स किसके बीच में लगा, Q2 और Q1 के बीच में लगा। मैंने कहा ठीक है
सर Q3 भी तो लगा देगा Q2 पर, तो लगा दे। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3 कितना लगाएगा, F डैश लिख लेते हैं, कितना आ गया 1/4πε0 Q2 और Q3 का मल्टीप्लाई, Q2 और Q3 का मल्टीप्लाई, और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितनी है, तो इसके और इसके बीच की जो सेपरेशन है, शॉर्टेस्ट सेपरेशन, वो r-x है, Q2 और Q3 की, तो r-x का होल स्क्वायर। सर अब नेट फोर्स निकाल लो Q2 पर, नेट फोर्स ऑन Q2, तो देखो F इज इक्वल टू F डैश मान लो, और ये भी इसको रिपेल करेगा F डैश, तो ये आ गया F प्लस F डैश। तो एक बात बताओ मेरे भाई, ये क्या फोर्स Q1 और Q2 के बीच में लग रहा है? क्या ये वाला जो फोर्स है वो क्या Q1 Q2 के बीच में लग रहा है? नहीं, हमसे पूछा क्या गया है उसे पे ध्यान दो, उसने नेट फोर्स नहीं पूछा है। वो क्या कह रहा है कि when two charges Q1 Q2 are kept at some distance apart, force acting between these charges, मतलब Q1 Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में फोर्स F लग रहा है। अगर हम एक थर्ड चार्ज Q3 रख दें Q2 के पास, तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था, तो Q1 Q2 के बीच में भाई थर्ड चार्ज रखने से पहले कितना फोर्स लग रहा था, ये थर्ड चार्ज Q3 को रखने से Q1 Q2 के बीच में यही तो फोर्स लग रहा था, और Q3 रख देंगे तब भी Q1 Q2 के बीच में, Q3 रख दिया तब भी Q1 Q2 के बीच में फोर्स तो इतना ही लग रहा है भाई। Q1 Q2 के बीच में फोर्स निकालोगे, ये Q1 Q2 के बीच में फोर्स है, वो इतना ही लग रहा है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसमें भी Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन सर ये वाला जो फोर्स है वो Q1 Q2 के बीच में लग ही नहीं रहा, ये तो Q2 और Q3 के बीच में लग रहा है, और ये आपका नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स की बात थोड़ी कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात नहीं कर रहे हम, तो बस केवल कह रहे हैं कि Q1 Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम तीसरा चार्ज रख दें, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी लिख रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाउ इज कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हाउ इज कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। तो हम लिखेंगे ये क्वेश्चन समझ में, तीसरे चार्ज की प्रेजेंस में दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द कूलम्स फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस। ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स, इसमें कहीं Q3 नहीं है, तो दैट मीन्स ये वाला फोर्स किसके बीच में लगने वाला है, Q2 Q1 के, और इसमें कहीं Q3 नहीं है, तो ये वाला फोर्स जो Q1 Q2 के बीच में लग रहा है वो Q3 से इंडिपेंडेंट है। तो ये लिख दिया है हमने, द कूलम्स फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस। ऐसे यहां पर भी लिख सकते हैं इसका आंसर हम, ये तो समझाया मैंने आपको, समझ में आया कुछ, ठीक है। यहां क्या लिख दें, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन electric force between any two charges, any two charges does not depend upon the presence of other charges, so electric force between Q1 and Q2 charge will remain F only। Q1 Q2 के बीच में कितना था फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस, कितना था F। तीसरा चार्ज रख देंगे तो Q1 Q2 के बीच में फोर्स कितना ही रहेगा, F ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता भाई, प्रेजेंस अपॉन दो चार्ज के बिटवीन, ये नेट फोर्स की बात नहीं कर रहे, Q1 Q2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो समझ में आया आपको, ये क्लियर है, ठीक है। देखो इससे आगे कल हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के बारे में, कि दो चार्ज, एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो उसका मीनिंग क्या है, एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, कल वो वाला देखेंगे, ठीक है नहीं।
ठीक है, कल और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।